नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से बड़े अंकों को तोड़कर भाग दिया जाता है। तो मैं एक बड़ा अंक नहीं ले रहा हूँ, छोटा अंक ही ले रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें कि किस तरह से तोड़कर भाग दिया जाता है। तो एक अंक है, मान लीजिए 48। इसको हमको भाग देना है 12 से। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गणित में कभी भी इस तरह से बटा में लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि ऊपर वाले अंक को नीचे वाले अंक से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको 12 का टेबल नहीं मालूम है तो आप इसको किस तरह से तोड़कर भाग दे सकते हैं, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सिंपली पहले हम भाग देकर देखते हैं कि 12 का टेबल में 48 कितना बार में आता है, 4 बार में। 12 चौके 48। अब इसी चीज़ को हम तोड़ कर लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपको टेबल नहीं पता है और कोई बहुत बड़ा अंक है तो उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें ये सोचना है कि ये दोनों किस अंक से डिवाइड जा सकते हैं। देखिए, यहाँ सम अंक है, यहाँ भी सम अंक है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर किसी भी अंक के अंत में अगर सम अंक हो, सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का संख्या हो तो वो 2 से भाग जरूर जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही सम संख्या, तो ये 2 से भाग जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और समझ लें, अगर किसी भी अंक के अंत में अगर 5 हो और 0 हो तो वो 5 से भाग अवश्य जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये देखिए सम अंक है तो ये 2 से भाग जाएगा, तो इसको हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 छक 12 होता है, इसको काट देते हैं और 6 लिखते हैं। अब हम इसको भाग देंगे 2 से, 48 को। 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 8 नीचे आएगा। 2 चौके 8, कुछ नहीं बचा। 24, इसको जब हम 2 से भाग देते हैं तो ये होता है कितना, 24। अब आप इसको आसानी से भाग कर सकते हैं। 6 का टेबल तो आपको मालूम होगा ही। अगर नहीं मालूम है तो इसको और भी तोड़ सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24 होता है। 4 आंसर आ रहा है। पर इससे पहले भी 48 को 12 का टेबल में हमने डिवाइड किया था तो कितना आया था, 4। तो इसको तोड़ कर भी कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। इसको और भी तोड़ सकते हैं। 2 से 2 तिया 6, 2 से ये हो जाएगा 12। अब बचा क्या, 12 और 3। तो 3 का टेबल में 3 चौके 12। इस तरह से आप तोड़कर किसी भी बड़ा अंक को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बड़ा अंक ले लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अंक मान लीजिए कि 38 75 है। इसको हमें डिवाइड करना है 125 से। अब हमें 125 का टेबल तो पता नहीं है, तो मैंने बताया था कि जो किसी भी अंक के अंत में अगर 5 और 0 हो तो वो 5 से डिवाइड अवश्य ही होता है। तो यहाँ हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 125 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 125 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 2 अंक लेना होगा हमें। 5 दूनी 10, ये 2 नीचे उतरेगा। फिर उसके बाद यानी कि ये माइनस किए, 12 से 10 गया तो 2 नीचे 5, 5 पचे 25, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये 25, इसको जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 25। अब इसको भी हमें 5 से ही डिवाइड करना है। इसको जितना से डिवाइड करेंगे इसको भी उतना से ही डिवाइड करना है। इस तरह से तोड़कर डिवाइड किया जाता है। जिस अंक से इसको हम डिवाइड करेंगे उसको भी उसी अंक से डिवाइड करेंगे। तो इसको भी 5 से हम डिवाइड करेंगे, 38 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ से 38 हमें लेना होगा, तो 5 7 35 होता है। 38 में से 35 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, फिर 7, ये 7 नीचे उतरेगा। 5 7 35, फिर ये 37 में से 35 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब ये 5 नीचे उतरेगा,
5 पच्चे 25, इसको माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो 3875 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 775। तो इसको हम काट के यहाँ लिखेंगे 775। अब यानी कि इसको एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि ये दोनों हट गए हैं, अब ऊपर ये है नीचे ये है, यानी कि 775 को हमें 25 से डिवाइड करना है। तो अब 25 का टेबल हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए अंत में 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। तो ये 5 पच्चे 25 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करते हैं 775 को 5 से, तो ये सिंगल लेंगे तो 5 एकम 5, माइनस करेंगे तो 2, फिर ये 7 नीचे उतरेगा, 5 पच्चे 25, माइनस करेंगे तो 27 में से 25 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 5 नीचे उतरेगा, 5 पच्चे 25, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि इसको जब हम 5 से डिवाइड किए तो कितना आया 5, इसको 5 से डिवाइड किए तो कितना आया 155, 155। अब बचे क्या है 155/5 बच गया है। अब आप आसानी से 5 का टेबल में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 155 को अगर आप डिवाइड करेंगे, 155 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दिया 15, कुछ नहीं बचा। अब ये 5 नीचे आएगा, 5 एकम 5, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो 31। कितना आया, इसको 5 से डिवाइड किया तो 31, इसको काट देंगे तो 31, ये हमारा आंसर है। अब हम इसे गुना करके देखेंगे कि ये हमारा जो उत्तर है सही है या नहीं। तो इसको कैसे करना है, हमारा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या था। 3875 को डिवाइड करना था 125 से, हमारा आंसर कितना आया 31। तो अब हम ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो हमारा ये संख्या आना चाहिए। तो हम इसको गुणा करते हैं 125 गुना 31, तो 1 पच्चे 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। इसके बाद ये 3 पच्चे 15 का 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। अब इसको हमें जोड़ना है 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 3। तो यह हमारा 3875 आ गया। तो इस तरह से किसी भी अंक को अगर आप टेबल उसका नहीं जानते हैं या बड़ा अंक है तो उसको तोड़कर डिवाइड किया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये अंक या ये अंक दोनों किस अंक से डिवाइड हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने उदाहरण बताया था, जिस अंक के अंत में 2 4 6 8 0 ये होंगे तो वो 2 से ज़रूर डिवाइड हो सकता है, होता ही है, होगा, 2 से डिवाइड ज़रूर जाएगा जिस अंक के अंत में 2 4 6 8 0 हो। और ये क्या से डिवाइड जाएगा 2 से, और जिसका अंत में 5 और 0 हो वो 5 से अवश्य डिवाइड जाता है। तो ये एक छोटा सा तरीका है। इसका अलावा आप और भी याद रख सकते हैं कि 3 से कौन कौन अंक डिवाइड जा सकता है अंत में। जैसे अंत में 9 हो तो वो 3 से डिवाइड जा सकता है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये परफेक्ट है। जिस अंक के अंत में 2 4 6 8 0 हो तो वो 2 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा, और जिस अंक के अंत में 0 और 5 हो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। तो इस चीज़ को आप अपने मन में बैठा कर रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।